एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। विनेश ठीक कहता है मोहनदास, माया देवी ने उठते हुए कहा। तुमने मुझे वचन देकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम कहीं अपने पाँव फंसा बैठो। जो भी करना बहुत सोचो विचार के बाद करना। पारो बल खाती माया देवी के साथ कमरे से बाहर चली गई तो विनेश ने कहा, मोहन, तुमने मुझे वचन दिया था कि 15 दिन बाद मेरे और शारदा के साथ इस मुल्क से दूर निकल चलोगे, याद है तुम्हें? वो उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा और मैं उसके अस्तराब की वजह समझ रहा था। ज़रा गौर करो मोहन, अगर हिमा की खुदकुशी की वजह लोगों के कानों तक पहुंच गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। आज जो लोग झुक कर प्रणाम करते हैं, कल उनके होंठों पर बड़ी जिल्लत अमेज़ मुस्कुराहट होगी। मैं खुद अपनी नज़रों में कितना गिर जाऊंगा, तुम क्या समझते हो? हिमा की आरती के सामने जगदीप को गले लगाते समय मेरे अंदर आग के शोले नहीं भड़के होंगे? इतना बेगैरत तो नहीं बन सकता। हालात मजबूर कर देते हैं। मैं खून के घूंट पी पी कर एक एक दिन गुजार रहा हूँ। मुझे सिर्फ नरेश का इंतज़ार है। वो 2-1 दिन में आने वाला है। उसके आते ही मैं तुम्हें और शारदा को लेकर रियासत को हमेशा के लिए खैर बात कह दूंगा। उसी में हमारी इज्जत और भलाई है। और तुमने महारानी माया देवी को वचन दे दिया कि जगदीप के जहन्नम रसीद किए बगैर चैन से नहीं बैठोगे। विनेश का जुनून बढ़ता गया। बोलो मोहन, जवाब दो, क्या तुम भी सबके सामने मुझे नंगा कर दोगे? ऐसा नहीं है विनेश बाबू, मैंने हाथ बांध लिए। मैं आपकी पोजीशन समझ रहा हूँ, लेकिन वो ज़िद्दी औरत है मोहन। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। रानी पारो ने भी तुम्हें इस मामले के दरमियान लाने की मुखालफत की थी, लेकिन उसने बंसी लाल को तुम्हें बुलाने भेज दिया। विनेश उलझने लगा। महारानी को कुमारी हिमा की आत्मा को शांत करने का ध्यान सता रहा है। मैं भून की रंग रलियों से इतना बेखबर भी नहीं। प्रीत और कसम भी बेलगाम हो रही हैं। शंकुतला किसी मुंह जोर घोड़ी की तरह अपनी मनमानी करती फिर रही है। आज हिमा चली गई, कल प्रीत भी, और उसकी छाया के पीछे दौड़ लगाने पर मजबूर हो सकती है। मैं किस किस को रोकूंगा? किस किस का हाथ थाम कर ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो जिस रास्ते पर अंधाधुंध भाग रही हैं उसका अंत मरगट है। उन्हें तरन्नुम नज़र नहीं आती जो कोठे से उतर कर ज़मीन पर आ गई। वो आंख बंद किए तुम्हारी पूजा कर रही है। हर ऐशो इशरत को ठोकर मार दी उसने। वो भी तो औरत है। उसे हमारी किस्से कहानियाँ मालूम होंगे तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? धीरज विनेश बाबू, धीरज। मैंने करीब जाकर विनेश का हाथ थाम लिया। मुझे आपको दिया हुआ वचन याद है। मैं नरेश की आते ही आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन फिर वही लेकिन। विनेश तलमला उठा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाओगे। ठीक है, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। मोहन, मोहन, वो बेख्तियार मुझसे लिपट गया। बढ़ाई हुई गमज़दा आवाज़ में बोला, तो तुम मुझे बहुत अजीज़ हो मोहन। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा विनेश बाबू। हमेशा आपके चरणों में रहूंगा। आपके सिवा आप अपना और है भी कौन? क्यों? वो मुस्कुराया। शारदा है, तरन्नुम है, तुम्हारी सबसे बड़ी हमदर्द डाली भी है, गुड्डा है, और ना जाने कितनी गुड़ियाँ और गुड्डे होंगे जिन्हें तुम पीछे छोड़कर आए होगे। अब तो खुल जाओ मोहन, मुझसे क्या पर्दा? सच कहो कि किस किस को घायल कर चुके हो। मैं मुस्कुरा दिया। बात आगे न बढ़ सकी। महारानी माया देवी का बुलावा आ गया था विनेश के लिए, और मुमकिन है कि पारो ने से ऊंच नीच से आगाह किया हो। बात माया देवी की समझ में आ गई हो। मैं अभी आया हूँ मोहन, तुम कहीं जाना नहीं। आज रात मेरे पास ही रहना। तरन्नुम को बुलाकर उसे कुछ बातें करेंगे, उसका मन भी बहल जाएगा। विनेश चला गया तो मैं मुस्कुराने लगा। किसी और पर नहीं, अपने आप पर। कैसी अजीब सूरत हाल थी। विनेश को नरेश का इंतज़ार था जो 1-2 रोज़ बाद आने वाला था। दूसरी तरफ साधु देवराज ने कीचू के सिलसिले में मेरे अख्तियार की जो मुद्दत मुकर्रर की थी उसमें बस एक चंद्रमा का वक्फा बाकी रह गया था।
एक तरफ महाराजा शारदा का हाथ पकड़ने के सुनहरी सपने देख रहे थे, दूसरी तरफ राजकुमारी कमल मेरे ख्वाबों में मगन थी। महारानी माया देवी को कुमारी हिमा की बेचैन आत्मा का ख्याल सता रहा था और मैं हालात की ऊंच नीच पर गौर किए बगैर जगदेव को मारने का वादा कर बैठा। मेरे मुस्कुराने की एक वजह कर्नल भी था, जिसकी तमाम हेकड़ी रीता के जुनूनी प्यार के सामने धरी की धरी रह गई थी। वो रीता को मुझे सौंपने पर आमादा हो गया। सफ़ेद फार्म स्याह फार्म के सामने घुटने टेक रहा था। लोग अल्फ लैला की दास्तान को मज़का खेज कहते हैं। अपने गिरेबानों अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र नहीं डालते, जो अल्फ लैला की दास्तान से ज़्यादा मज़का खेज है। यकलख्त मेरे दहन में न जाने अनीता का ख्याल कैसे आ गया। मुझे शरारत सूझी, क्यों ना उसे भी टटोल कर देख लिया जाए। ऊपर से तो बड़ी उजली और पुरवकार नज़र आती है, अंदर से न जाने कैसी हो। कई बार वो मेरी तरफ पेशकदमी करते करते रुक गई थी। आज मैंने उसे छेड़ने की ठान ली, लेकिन इससे बेशतर कि मैं बड़े हवेली के नंबर घुमाता। फ़ोन की घंटी बजने लगी। एक लम्हे को मैंने सोचा कि घंटी बजने दूं, विनिश का फ़ोन होगा। अगर किसी को ज़रूरी काम है तो एक बार मायूस होकर दोबारा किस्मत आजमाई कर लेगा। फिर मैंने ना चाहने के बावजूद रिसीवर उठा लिया। कौन? किसी ने खुरदरी आवाज़ में पूछा। मोहनदास। तो मोहनदास ही हो। और इस बार तस्दीक करने का अंदाज भी तीखा था। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बोलने का अंदाज पहले से ज़्यादा तलख हो गया। तुम्हारे साथ इस वक्त और कौन कौन है? मस्करे लग रहे हो। मैंने उसका मजाक उड़ाया। अगर कोई मेरे साथ है भी तो कम अज़ कम तुम्हें नहीं देख सकता। काम की बात करो। हम तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहते हैं, सुनोगे तो उछल पड़ोगे। क्या मैं तुम्हारी बात सुनने से पहले ही उछलना शुरू कर दूं? इसका फैसला बाद में कर लेना। बोलने वाला करख्त आवाज़ में बोला। कान खोल कर सुन लो मोहनदास, तुम्हारी कबूतरी और उसका बच्चा इस वक्त हमारे पास हैं। क्या? और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुम डाली और गुड्डे की बात कर रहे हो? हाँ, अगर तुम चाहते हो कि वो दोनों जिंदा रहें तो वक्त ज़ाया किए बगैर 2 घंटे के अंदर अंदर रियासत की सरहद पार कर जाओ। इस बार उसके लहजे में सफाकी भी शामिल हो गई। हम वादा करते हैं कि जैसे ही हमारे आदमियों ने खबर दी कि तुमने अच्छे बच्चों की तरह हमारा कहा मान लिया, हम तुम्हारी औरत और बच्चे को इज्जत के साथ दोबारा भून पहुंचा देंगे। दूसरी शक्ल में तुम क्या करोगे? मेरे अंदर सनसनाहट शुरू हो गई। तुमने कभी गन्ने को तीसरी बार मशीन से निकलते देखा है? हम उन दोनों का उससे भी बदतर हाल करेंगे। उन दोनों की ज़िंदगी प्यारी है तो शराफत से हमारा कहा मान लो, वरना हम जो कहते हैं उसे कर गुजरने की शक्ति भी रखते हैं। तुम बहुत खेल कूद के लिए, अब हमारी बारी है। तुमको केवल 2 घंटे दिए जा रहे हैं, उसके बाद बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जुमले के इख्तिताम के साथ ही फ़ोन बंद कर दिया गया। मेरे वजूद की गहराइयों में जहरीले सांप सरसराने लगे, रगों में खून खौलने लगा। वो जो भी थे बड़े नामर्द लोग थे। मुझ पर काबू ना पा सके तो डाली और गुड्डे पर हाथ साफ कर गए। बुज़दल कमीने, न मर्द होते तो छाती ठोंक कर मुकाबले पर आते। मैं जैसे किसी बेहानक ख्वाब की ताबीर के बारे में गौर कर रहा था। मेरी पलकों के नीचे बार बार अंधेरे लपकने लगते। मैं दिल ही दिल में उन्हें मगलात सुनाता रहा। फिर एक मोहम सी उम्मीद ने मुझे सहारा दिया। क्या ज़रूरी था कि फ़ोन पर जो इतला मिली हो वो सच हो? लोग घटिया मजाक करने के भी आदी होते हैं। मैं विनिश का इंतज़ार किए बगैर तेज़ी से पलट कर क्वार्टर की सिमत दौड़ने लगा। क्वार्टर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी थी। मैं कुंडी खोलकर पागलों की तरह अंदर दाखिल हुआ। कच्चे सेर में अफरा तफरी नज़र आ रही थी। बरामदे में गुड्डे का झोला एक तरफ उल्टा पड़ा था, उसके साथ खाने की प्लेट पड़ी थी। सालन और रोटी भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। डाली शायद इस वक्त गुड्डे के पास खाना जहर मार कर रही होगी, जब मौत के हरकारे उस पर टूट पड़े होंगे। पूरी रोटी खाने का उसे मौका भी ना मिल सका। उसने मज़ाहमत ज़रूर की होगी, लेकिन आने वाले 1-2 नहीं 2-3 ने डाली को काबू किया होगा। एक ने गुड्डे को घसीट कर झूले से बाहर निकाला होगा। 1-2 बाहर भी पहरे पर मौजूद होंगे। शेर की कचार में दाखिल होने वाले खाली हाथ नहीं होते, पूरी तरह जदीद हथियारों से लेस होते हैं। मार दो या मर जाओ के सिवा उनके पास कोई तीसरा हल नहीं होता। मेरे जिस्म में पटाखे छूटने लगे। फ़ोन पर दी जाने वाली इतला गलत नहीं थी। मैंने पागलों की तरह क्वार्टर का एक एक कोना खंगार डाला। दरो दीवार की खामोशी बता रही थी कि डाली और गुड्डा वहाँ नहीं थे। मैं चारपाई का सहारा लेकर बैठ गया। मेरे ज़हन में कई खतरनाक प्रोग्राम मरतब हो रहे थे। सीने के उस पार घन गर्ज हो रही थी। तूफ़ान ठाठे मार रहा था, लावा उबल रहा था।
ऐसे में डाली की मिन्नत करती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, शेरो, हमने गुड्डे का बोझ बनाने के कारण ढेर सारी दौलत जमा कर ली है, अब तुझे किस बात का इंतज़ार है? मेरा कहा मान, निकल चल यहाँ से बड़ी खामोशी से, देर करेगा तो फिर पछतावों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं सचमुच हाथ मलता रह गया। ना मर्द लोग एक औरत और बच्चे के साथ मर्दानगी दिखाकर फरार हो चुके थे। मेरे पास अमल करने का वक़्त भी कम था, सिर्फ 2 घंटे। इन 2 घंटों में मुझे बहुत कुछ करना था, मरना था या फिर मार डालना था। मैं क्वार्टर से निकलकर दोबारा वीनश के महल की सिमत अर्पित दौड़ने लगा। वीनश अभी तक महारानी माया देवी की तरफ वापस नहीं पलटा था। मेरे पास उसके इंतज़ार का वक़्त भी नहीं था और मैंने बरक रफ्तारी से दूसरे कमरे में जाकर वीनश के खुफिया असला खाने से 2 पिस्तौल निकाले, कुछ फाजल राउंड जेबों में रखा और फिर मैं वापस पहले कमरे में आया तो मेरी नज़र फ़ोन पर पड़ी। दुश्मनों ने अंधेरे में छुपकर पुष्य से खंजर घोंपा था। मैं उन्हें ललकार कर मौत के घाट उतारने का ख्वाहिशमंद था। अब शायद फैसले का वक़्त आ चुका था। कोई हसरत दिल में रह जाती तो रूह को कचोके लगाती रहती। मैंने लपक कर रिसीवर उठा लिया। अकड़ी हुई उंगलियां नंबरों पर मचलने लगी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ आती रही। फिर 4-5 घंटियों के बाद एक मर्दाना आवाज़ उभरी। कौन? बोलने वाली का लहजा खमार आलूद महसूस हो रहा था। मुझे कमर जगदीप से बात करनी है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। कौन बोल रहा है? मैं नाम नहीं बता सकता, कमर से बात कराओ, मैंने सर्द लहजे में धमकी दी। बहुत अहम बात करनी है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? कमर जगदीप, मैं ज़ख्मी शेर की तरह धाड़ा। नाम बताने से क्या फ़र्क पड़ेगा? जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं तो फिर समय बर्बाद करने से क्या हासिल होगा? किस कारण फ़ोन किया है? उसके लहजे में तजस्सुस था। तुम्हें अपने फ़ैसले से आगाह करना चाहता हूँ। कमर जगदीप, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं रियासत छोड़कर नहीं जाऊँगा और तुम्हें मेरी औरत और बच्चा जिंदा सलामत वापस करना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ। अपने आदमियों को हुक्म दो कंवर के वो उन्हें वापस छोड़ जाएं। इन दोनों को कोई खराश नहीं लगनी चाहिए। अगर मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ करोगे तो अंजाम ख़तरनाक होगा। तुम्हारी कई बहनें हैं, तुम उनकी इज़्ज़त व आबरू भी ज़रूर अजीज़ होगी। मेरी बातों को किसी दीवाने की बाढ़ समझकर टालने की कोशिश मत करना। पिछले तजर्बे तो तुम्हें याद होंगे। क्या बकवास कर रहे हो? वो भी गज़ बना के लहजे में बोला। मैं किसी औरत और बच्चे को नहीं जानता। तुमने शायद गलत जगह। मेरे अंदाजे कभी गलत साबित नहीं होते कमर जगदीप। हाँ, तुमने मेरे बारे में हमेशा गलत अंदाजे कायम किए हैं, लेकिन हर बार उसका अंजाम भी अपनी आंखों से देख चुके हो। एक बार बड़ी हवेली से 18 आरतियाँ एक साथ उठी थी। इस बार पूरी हवेली को जलाकर भस्म कर दूंगा। तुमने मेरी एक औरत और बच्चे पर हाथ डाला है। मैं तुम्हारी सारी औरतों को बेइज्जत करके इंतकाम लूँगा। बच्चों की टांगें चीर डालूंगा। तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। शट अप यू डर्टी डॉग, वो हलक के बाल चिल्लाया। यू सन ऑफ ए बिच, और मैंने भी उसे अंग्रेजी में कुतिया के बच्चे के खिताब से नवाजा। और एक बार फिर मेरा चैलेंज गौर से सुन लो। 1 घंटे के अंदर अंदर औरत और बच्चे को इज्जत का एहसास वापस कर दो। मैंने उसे ललकारा। ये मत समझना कि मैं डर कर भाग जाऊंगा। तुम्हें अगर मेरी बात मंजूर नहीं तो बेशक तुम इन दोनों की लाशें भून के सदर दरवाजे के आसपास कहीं फेंकवा दो। एक बात याद रखना, जवाब में भी जितनी लाशों को रोंदूंगा उन्हें शुमार करते करते तुम्हें सही गिनती भी नहीं याद रहेगी। तुमने बारूद के ज़ख़ीरे को आग दिखाने की हमाकत की है। अब धमाकों के लिए तैयार रहना। मोहनदास बोल रहे हो? उसने सर्द लहजे में मेरा नाम पूछा। नाम की नहीं, सिर्फ काम की बात करो। तुम्हारे पास केवल 1 घंटे का समय है। उसके बाद क्या होगा ये तुम खूब जानते हो। नॉनसेंस, उसने हकारत से कहा, फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे सीने के अंदर आग भड़कने लगी। मैंने शायद उसे जवाबी फ़ोन करके किसी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। 1 घंटे के अंदर वो बहुत कुछ कर सकता था। छौनी फ़ोन करके कर्नल हार्डिंग को मेरी धमकी से आगाह कर सकता था। आईजी मेहता को बड़ी हवेली की हिफाजत के इंतज़ाम करने के हकाम जारी कर सकता था। महाराजा को बता सकता था कि वीनस चंद्र का ख़ास मुलाजम पागल हो गया है, उसको पकड़ कर मुश्कें कस दी जाएँ। वो लाखीपुर के गुंडों और बदमाशों को मेरे मुकाबले पर साफ आरा कर सकता था। मैं एक तनहा शख्स किस से टकराता? कमर एक कमीना और बाज शख्स था। राजगद्दी की लालच में उसने रियासत के तूलो अर्ज़ में अपनी जड़ें दूर दूर तक फैला रखी थीं। अपने ताल्लुकात के बलबूते पर वह कुछ भी कर सकता था। जो लोग डाली और गुड्डे को उठाकर ले गए थे उनसे भी शराफत की तवक्का नहीं की जा सकती थी। हो सकता है कि उन हरामजादों ने अब तक डाली का लिबास तार तार कर डाला हो। भूखे गिद्ध बनकर उस पर टूट पड़े हों, नोच रहे हों, खसूट रहे हों।
गुड्डा कहीं नंगे फर्श पर पीड़ा बिलक रहा होगा। डाली हड़क फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही होगी, मुझे आवाज़ें दे रही होंगी। मेरे तन बदन से बिच्छू लिपट गए, डंक मारने लगे और मैंने गुस्से में भड़कर खुद अपना रास्ता खोटा कर लिया था। तीर कमान से निकल चुका था, उसे वापस लाना मुमकिन नहीं था। सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया, इससे पहले कि वह मेरे रास्ते में दीवारें खड़ी करने में कामयाब हों। मैं बर्क बनकर उन पर टूट पड़ूं, तहस नहस कर दूं, खाक में मिला दूं। वीनस, पारो, शारदा आ जाते तो वह मुझे भड़कती आग में छलांग लगाने की इजाज़त कभी ना देते। मुझे मुलाजमों से पकड़वा कर किसी कमरे में बंद कर दिया जाता। वीनस अपने खास आदमी को दुश्मनों के नरगे में जाने की इजाज़त कभी ना देता। वीनस के लिए मैं गुड्डे और डाली से ज़्यादा अहम था। अपनी अपनी सोच होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं लपक कर वीनस के महल से बाहर आ गया। मुलाजिम और पहरेदार मेरी भाग दौड़ से ना जाने क्या समझ रहे होंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं आंधी और तूफान की तरफ भागता हुआ दोबारा अपने क्वार्टर में गया और मैंने रस्सी का वो लच्छा उठा लिया जो पहले भी 2-3 बार प्रकाश बोन से बाहर जाने में मेरी मदद कर चुका था। रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। मैं सर पिट दौड़ता हुआ भून की उस फसील तक पहुंच गया जहां एक तनावर दरख्त मौजूद था। मैंने रस्सी का फंदा बनाकर दरख्त पर फेंका, फिर एक बर्क रफ्तारी से रस्सी पर चढ़ता फसील तक पहुंचा और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। मेरे अंदर का वैशी मोहनदास पूरी तरह बेदार था। मैं अपनी तेज़ रफ्तारी से तेज़ करता जा रहा था और एक पिस्तौल मैंने हाथ में ले रखा था, दूसरा जेब में था। मैं हर खतरे से टकराने को पूरी तरह मादा था। डाली का एहसान मुझ पर कर्ज था और मैं उसकी आड़े वक्त में पीठ नहीं दिखा सकता था। मौत और ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, फिर डरना कैसा। मैं बड़ी सूरत से अपनी मंजिलें तय कर रहा था। कुछ देर बाद में बड़ी हवेली मेरे एक नज़रों के सामने थी। मैंने सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बजाय किसी बगली रास्ते को इख्तियार करना मुनासिब समझा। पहले भी एक बार बड़ी हवेली में मैं दाखिल हो चुका था। अंदर के रास्ते मेरे देखे भाले थे। बाहर गुप अंधेरा फैला हुआ था। हवेली के अंदर रोशनियां जगमगा रही थी। मेरे सीने में इंतकाम की आग और भड़क उठी। तूफ़ान की शिद्दत बढ़ रही थी कि अचानक एक मानूस आवाज़ मेरी कुव्वत समाज से टकराई। बहुत हो चुका मोहनदास, तुमने अपनी मानी कर ली और मुझको दिया हुआ वचन भी तुम्हें याद नहीं होगा। साधु देवराज ने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारे पास केवल 2 चंद्रमा और 1 सूरज का समय बाकी रह गया है। अब वो समय बीता जा रहा है। क्या ठान रखी है मन में? किस आग में कूदने जा रहे हो? कीचू, मेरे ज़हन में धमाका हुआ। मैंने पलट कर चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आई। शायद मैं किसी वहम में मुब्तला हो गया था। मैंने ज़हन को झटका, दोबारा कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पूरी कुव्वत से जकड़ लिया हो। पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो तेज़ नशे की कैफियत थी जो मेरे जहन को मफलूज कर रही थी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मैंने हाथ फैलाकर कोई सहारा तलाश करने की सही की, लेकिन मेरा जहन तेज़ी से गनूदगी और बेहोशी की मिली जुली कैफियतों में हचकोले खाने लगा। फिर यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे गोद में उठा लिया हो। मुअत्तर और तेज़ खुशबू का झोंका मेरे गिर्द हिसार फैला रहा था। मेरे सोचने समझने की कुव्वत मफलूज होती गई। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, फिर जल्दी से दोबारा मूंद ली। मुझे अपनी कुव्वत बसारत पर शुबा हो रहा था। जो कुछ मैंने देखा वो एक ख्वाब भी हो सकता था। हकीकत से मुझे उसका कोई तलक नहीं महसूस हुआ और मैंने अपनी ज़हन को टटोलना शुरू किया। गुजरे हुए लम्हे, बीती बातें एक एक करके मेरी याददाश्त की चौड़ी स्क्रीन पर किसी मुतहरक फिल्म की मानद मंजर तब्दील करती रहीं। मैं वीनस के महल में था जहां महारानी माया देवी ने मुझे पारो और वीनस के मना करने के बावजूद तलब किया था। मैंने वीनस का नमक खाया था और मुझे प्रकाश बुन में रहने के लिए एक क्वार्टर मुहैया किया गया था जहां मैं दिन भर का थका मांदा जाकर गुड्डे के साथ दिल बहलाया करता था। डाली से उलझता और वो गुस्से में मुझे अच्छी लगती थी। मैं कोई तलख बात कह देता तो कोई ऐसा जुमला जो उसकी दिल के गहराई में उतर जाता। जवाब में वो मुझे बिल्ली की तरह घूरती, फिर जली कटी बातें सुनाने लगती। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराता रहता। उसे क्या खबर कि मैं ऐसा क्यों करता था। मैं किसी नवाब ख़ानदान का फ़र्द नहीं था जो हसीन व जमील 2 शेदाएँ मुझे सुलाने की खातर, नगमे अलांपने की खातर इकट्ठा होती। मैं किसी महल सरा में नहीं रहता था जहाँ नाजक अंदाम रकासाएँ अपने जिस्म के लोच से मेरा दिल गरमाती। मैं गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा उनकी अदाओं पर झूमता रहता, उनकी मखमूर आँखों से रस कशीद करता। उनके हुस्न की तपश मेरे जज्बात को गरमाती, हलचल मचाती। मैं उन्हें हाथ उठाकर एक इशारा करता, वो लहराती बल खाती मेरे करीब आती, नशीली आंखों से मुझे देखती और मेरी आगोश में समा जाती। मैं आहिस्ता से होंठ हिलाकर तखलिया कहता और माँ सवा एक माँ रुके
बाकी तमाम हसीनाएं सर तस्लीम खद करके अपनी हशर समानियाँ समेटे कॉर्निश बजाकर मेरे ख्वाबगाह में पड़े सरसराते अतलस और कम ख्वाब के पर्दों से गुजरकर मेरी निगाहों से दूर हो जाती। दूर से हल्की हल्की मौसीकी की धुनें मेरे दिल को गरमाती। मैं अपने पहलू में बिखरे हुए हसीना के दिल के तार छेड़ता तो वो भी किसी साज की तरह गुनगुनाने लगती। मैं उसके बदन को अपनी इमारत, अपनी जवानी का खराज पेश करता तो वह दिल रुबाई की बातें करती और वक़्त रोई के गालों की तरह उड़ता चला जाता। ये आसाइशें मेरे अख्तियार में कहाँ थी। मैं डाली से दिल बहला लेता। फलक काज रफ्तार की गर्दिशों ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया था। मेरे अपनों ने मेरे साथ दिल खोल कर ज्यादतियाँ की, मुझे कचोके लगाए। एक ज़ख्म भरने लगता तो दूसरा नश्तर चुबो देते। मैं दर्द से बिलबलाने लगता, मेरे आंसू पूछने वाला कोई नहीं था। मैं दर बदर भटकता रहता। फिर शायद किस्मत को मेरे ऊपर रहम आ गया। प्रकाश बूंद मेरे लिए एक महफूज मकाम साबित हुआ। कुछ वक़्त मुझे भून की अंदरूनी रेशा दवानियों और मुख्तलिफ राजकुमारों और राजकुमारियों की गंदी सियासत का शिकार भी होना पड़ा। फिर वीनस चंद्र के रूप में मोहब्बत का देवता मेरे ऊपर मेहरबान हो गया। मेरे ज़ख्मों पर जमी खंड पकने लगी। मेरी वहशतों को करार मिलने लगा। डाली मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। वही मेरी मुगनिया थी, मेरी रागनी थी। हमारे दरमियान सितार और मुजराब का ताल्लुक था। मैं उसे छेड़ देता, वह बज उठती। पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद जली कट्टी सुनाती वक़्त ऐसी ऐसी दिल खराश और दिल नवाज तशबीहों और अस्तारों से नवाजती के दानश्वर सुनते तो दंग रह जाते, पीटने लगते और शशदर रह जाते। लेकिन उसकी वही जली कटी बातें, मचलना, दांत पीसना, उंगलियां तोड़ तोड़ कर कोसना और फिर गुस्से की शिद्दत में गुड्डे को दुहत्थड़ मारना मेरी ज़िंदगी के अजीज़ तरीन मशगले थे। सादो आवाज़ थे, राग रागनियाँ थे। मैं सब कुछ सुनते सुनते सो जाता था। बड़े आराम और सुकून की नींद आती थी। लेकिन डाली मुझे होले होले आवाज़ देकर जगा देती। उसके अंदर ममता के जज्बात की करवटें लेने लगते। बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत से जगाकर कहती, शेरू उठ खाना खा ले, आज मैंने तेरे लिए आलू भरे पराठे पकाए हैं, साथ में खट मीठी चटनी भी है, दही का रायता है, ककरवेंदे का थोड़ा सा अचार भी पड़ा है और मटकी में टूट कर हाथ मुँह धो ले, मैं गुड्डे को दूध पिलाकर आती हूँ। उतर गया तेरा बुखार। मैं आंखें मलता उठ बैठता और कुछ देर पहले फटे ढोल की तरह बजे जा रही थी। मैं सब्र समझती हूँ, वो आंखें मटकाने लगती। तू कहाँ कहाँ गंद खाता फिरता है, मैं ये ना पूछ सकूँ। उसी कारण क्वार्टर में कदम रखते ही मुझे छेड़ देता है और मैं गुब्बारे की तरह एकदम फट पड़ती हूँ। क्या तुझे मिलता है मेरा दिल जलाकर? उसकी निगाहों में मेरे लिए प्यार के जाम छलकने लगते। तो मुझे टटोलने की हिमाकत क्यों करती है? सच बता दूं, वो किसी कंवारी मटियारन की तरह ले जाकर कहती, मुझे तेरा इधर उधर मुंह मारना अच्छा नहीं लगता और तू जो लंगर लुटाती फिरती है वो और बात है शेरू। वो दिल महसूस कर मुस्तरब हो जाती। गुड्डे के बोशन का ध्यान मुझे मजबूर कर देता है, वरना अच्छा बस मैं उसे झड़क देता, ज़्यादा बातें ना बना, जा गुड्डे को दूध पिला जल्दी से और फिर खाना ले आ। मेरा दिल गवाही देता था कि तुझे भूख सता रही होगी। अगर प्रकाश बूंद में सर झुकाने की जगह ना मिलती, क्वार्टर में पाँव पिसारने की सहूलत ना होती, तो ना जाने मैं कहाँ होता, डाली को कहाँ पनाह मिलती। बूंद में हम दोनों महफूज थे। डाली ने जानार खाने में घुस घुस कर अपनी दिल लुभाने वाली बातों से राजकुमारियों के दिल में जगह बना ली थी। वीनस और शारदा की मेहरबानियों से मैं भी आसूदा हाल हो गया। महारानी माया देवी सबसे बड़ी थी, इसलिए सब उनका एहतराम करते थे। कुमारी हिमा की खुदकुशी के बाद उनकी नज़र करम ने भी ना जाने क्यों मेरा इंतखाब कर लिया। पारो और वीनस ने समझाया भी था कि हिमा ने जिन हालात के तहत खुदकुशी की थी, उसे खरीदना और उछालना किसी बदनामी का सबब होगा। लेकिन वह ज़िद्दी औरत थी, दिल की बुरी नहीं थी, मगर जब उबाल आता था तो फिर नताइज पर नज़र डालना उसकी सरदश्त के खिलाफ था। उसी ने हलब करके मुझे जगदीप को ठिकाने लगाने का हुक्म सादर किया था। बाद में वीनस और पारो के समझाने पर वह समुंदर की झाग की तरह बैठ गई। वीनस मुझ पर बरहम हो गया कि मैंने माया देवी को जगदीप को ठिकाने लगाने का वचन क्यों दिया। बाद में वो भी पारो के जाने के बाद महारानी माया देवी के पास चला गया और उसका बुलावा आया था। मैं वीनस के महल में तन्हा रह गया। मेरे सारे गर्दिश में ही थे जो मैंने फ़ोन की घंटी पर रिसीवर उठा लिया। मुझे बताया गया कि डाली और गुड्डे को बतौर यरगमाल अगवा कर लिया गया है और मुझे 2 घंटे की मोहलत दी गई कि मैं कुछ सोचे समझे बगैर रियासत राजेपुर की सरहदों से बाहर निकल जाऊं। इनकार की सूरत में डाली और गुड्डे को जान से मारने की धमकी दी गई। मेरा सर घूम गया। जोश में होश की बातें कौन करता है, और मैंने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बराह रास्त जगदीप को चैलेंज कर बैठा।
गलती का एहसास हुआ तो मैं पूरी तरह लैस होकर बड़ी हवेली की सिमत लपका। मेरे ज़हन में ज़िंदगी या मौत का सौदा समाया हुआ था। बड़ी हवेली पहुंचकर मैंने अंदर जाने की खातर किसी चोर रास्ते की तलाश में था कि कीचू रास्ते की दीवार बन गई। वो पुरअसरार कुव्वतों की मालिक थी। उसने मुझे मेरा वादा याद दिलाया और फिर मेरा हाथ अपनी गिरफ्त में मजबूत की तो मेरा ज़हन गुप्त अंधेरों में डूबता चला गया और मैं हवासे खमसा की तमाम कुव्वतों से यकसर बेनियाज हो गया। मैं कब तक बेहोशी की कैफियतों से दो चार रहा मुझे याद नहीं। अलबत्ता इतना याद है कि इस वक्त रात का पहला पहर था। मैंने आंखें खोली तो मुझे अपनी बसारत पर हैरत हुई। मैंने घबरा कर दोबारा आंखें मूंद ली। दिल की धड़कनें यकलक तेज़ हो गईं। मैं बीती बातों को याद करता रहा और फिर इस ख्याल से कि शायद मैं किसी वहम में मुब्तला था, मैंने दोबारा आंखें खोली और हड़बड़ा कर उठ बैठा। आबादी का कोई निशान दूर दूर तक नहीं था। हर तरफ सरसब्ज़ पहाड़ियाँ, बड़े बड़े तनावर और घने दरख्तों से लदी फंदी नज़र आ रही थीं। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। मैं नशीब में सब्ज़े पर था। सुबह का उजाला फैल कर खासा गहरा हो चुका था। चिड़ियों और परिंदों की मिलीजुली आवाज़ें चार तरफ गूंज रही थीं। मैंने वहशत से अपना सर झटकना शुरू कर दिया। मैंने शायद वो रात उसी सब्ज़े पर गुजारी थी। दरख्तों के इस जंगल में खौन ख्वार दरिंदे भी हो सकते थे। कोई भी मुझे लुकमा तर समझकर चीर फाड़ कर अपनी ग़िज़ा भी बना सकता था। मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने अपने आप को टटोला। मेरे जिस्म पर वही लिबास था जब भून से निकलते वक्त था। जूते भी पैरों में मौजूद थे और एक पिस्तौल मेरी जेब में मौजूद था और दूसरा सब्ज़े पर पड़ा था और मैंने उसे उठाकर हाथ में दबा लिया। मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया। हर समत एक ही जैसा मंजर था। सब्ज़े पर कोई पगडंडी या और ऐसा कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था जिसे किसी रास्ते का तयन कर पाता। मेरा अताब हर लम्हा बढ़ता जा रहा था। मुझे इस बात का यकीन था कि कीचू की पुरअसरार ताकत ही मुझे इस मकाम तक लाई होगी, मगर मैं ये अंदाज़ा नहीं कायम कर सका कि वो मुझसे खुश थी या नाराज़। खुश होती तो बेदार होने के बाद मुझे सबसे पहले वही नज़र आती। मैं आंखें खोलता, वो नशीली आंखों से मुस्कुराकर मेरा खैर मकदम करती। अपने वजूद को किसी हसीन रूप में ढालकर तमाम तर हशर समानियों से मुझे लभाने रिझाने की कोशिश करती। उसने कहा था कि वो कई रूप की मालिक है। उसके कई खूबसूरत नाम हैं। करछे वाला पिंडत, ऐश्वरी लाल और साधु देवराज दोनों हर वक्त उसके नाम की माला जपते थे, उसके गुण गाते। उनकी ज़ुबानें उन्हें नहीं थकती थी और साधु देवराज ने मुतअद्दिद बार मुझसे कहा था कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों की तरफ निकल जाऊं। कीचू मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने मुझे मुंतखब किया था। देवराज मुझे किस्मत का धनी समझता था। इस वक्त तो मेरे पास होता तो मैं पूछता कि बोलू साधु महाराज, कहाँ है वो महान शक्ति के मालिक जिसके कारण तुमने 20 साल तपस्या की लेकिन दर्शन की प्यास भी ना बुझा पाए। तुमने कहा था कि वो मेरे रास्ते पर पलके बिछाए में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। अब बोलो कहाँ है वो? मुझे आबादी से दूर इस वीराने में क्यों लाया गया? इंसान इंसान का दारू होता है। मैं इंसान से दूर इन सब्ज़ादारों में कहाँ कहाँ सर टकराता फिरूँगा। जानवर तो मेरी बोली नहीं समझ सकेंगे। परिंदों के साथ ज़िंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। मैं उसे तलाश करने की खातिर कहाँ कहाँ मारा फिरूँ, किस रास्ते पर कदम उठाऊँ, किसे तरक कर दूँ। मैं अज़तराबी कैफियत में साधु देवराज के तस्वर से उलझता रहा। डाली सच कहती थी महाराज, तो लोग ऊपर से कुछ अंदर से कुछ और नज़र आते हैं। दूसरों को सबज बाग दिखाकर धोखा देते हो। मंदिर की पुजारनों को प्रसाद देने के बहाने मंदिर के पिछवाड़े बुलाकर उनकी मासूमियत को अपनी नफसानी ख्वाहिशों के कदमों तले रोनते हो। मुंह में राम राम, बगल में छुरी, मंत्र में गुलछड़े उड़ाने का बहाना तुम लोगों को खूब आता है। चढ़ावे का माल खा खा कर पेट भरते हो। दूसरों को भूष का हाल बताने के कारण नए नए चोले बदलते हो। कहीं सच कहीं झूठ, जैसा गाहक मिला वैसा ही माल बढ़ा दिया। धर्म के नाम पर तजारत करते हो। अच्छा धंधा अपनाया है, ना हैंग लगेगी ना फटकरी और रंग आएगा चोखा। मेरा असरा बढ़ता गया। मेरी कोई मंजिल नहीं थी, किसी रास्ते का सुराग नहीं था। खुदा जाने मुझे रियासत राजेपुर से कितनी दूर लाकर इस सरसब्ज़ कैद खाने में डाला गया था। मैंने हमेशा कीचू की मावराई कुव्वत को नफ़ी करने की कोशिश की थी, कभी उसे करीब आने की दावत नहीं दी। मुझे उस पर कोई एतमाद, कोई एतकाद नहीं था। ये भी दुरुस्त था कि उसने मुझे कई बार मौत के मुंह से बचाया था। कलकत्ते में दरिया हगली के किनारे उसने खुदकशी से बाज रखा था। रियासत राजेपुर में भी जब उसके दिल में आता किसी छल्लावे की तरह मेरे सामने आ जाती, साया बनकर फिजा में लहराती हुई, कभी किसी रूप में कभी किसी रंग में निगाहों को खैरा कर जाती। कई बार वह अपने सरापे की कोई झलक दिखाए बगैर क्वार्टर के सहन में आ गई।
कभी बाग में आकर मुझसे हम कलाम हो जाती। मैंने उसका साया कई बार अपनी जागती निगाहों से देखा। उसकी मुतरन्नम आवाज़ मुतअद्दिद बार मेरे कानों में रस घोल चुकी थी। एक बार कीचू ने मुझे खाने के लिए एक बूटी दी थी। उसने कहा था कभी दुनिया का कोई जहर मेरे ऊपर कारगर नहीं होगा। कीचू कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी, इसकी मेहरबानी का सबब क्या था, मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन इस वक्त मैं जिस जंगल में पहाड़ों के बीच खड़ा था वो कीचू की मेहरबानी का नतीजा था। मैं इस हकीकत की नफ़ी किस तरह करता। सोचील को मौत के घाट उतारने की खातिर उसी ने मेरे लिए रास्ते साफ किए थे। उसी ने कर्नल हार्डिंग के सफ़ेद फार्म ड्राइवर के ज़हन को कब्जे में किया था। उसने अपनी मुकद्दस किताब की कसम खाकर बयान दिया था कि मुझे भून से छौनी लाने और वापस पहुंचाने के दौरान वो किसी दूसरे रास्ते पर नहीं गया था। कीचू की जादूगरी मेरे शामिल हाल ना होती तो मैं बेमौत मारा जाता। ये भी मुझे मालूम था कि कीचू ही वह फसाद की जड़ थी जिसकी वजह से मेरे हंसते बोलते बसे बसाए घर पर क़यामत टूट पड़ी और मैं दर बदर हो गया। उसी ने मुझे खुदकशी से रोका। ऐन मुमकिन है कि उसी की मेहरबानी से खाना बदोश डाली और गुड्डा मुझसे टकरा गए हों। प्रकाश बूंद में सुकून का सांस लेने का मौका भी उसी ने फराहम किया हो और अब उसी ने मुझे इन पहाड़ों के बीचों बीच ला फेंका था जहां दूर दूर तक किसी बस्ती या आदमजात का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। कीचू मेरे साथ सांप और सीढ़ी वाला खेल क्यों खेल रही थी? मेरा ज़हन उसके वजूद की तौसीक पर आमादा नहीं होता था। मेरा दिल उसकी हकीकत का पर्दा चाह करने को मचलता था। मावराई और नदीदा कुव्वतों के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन किसी किताब किसी रिसाले में कीचू का नाम कभी मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। मैंने कॉलेज में तालीम हासिल की, मेरे बेशुमार दोस्त बने, बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ा। वो मुख्तलिफ तबका ख्याल और मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ज़ुबान पर भी कभी कीचू का नाम किसी पुरअसरार ताकत का जिक्र नहीं आया। मैं पंडित अशोरी लाल और साधु देवराज को भी नहीं झुठला सकता जो कीचू की तरफ महक पाकर मेरे आगे पीछे हाथ बांधे फिरने लगे थे। रियासत राजपुर के बड़े बड़े रईस, पुलिस अफसरान, छावनी के अंग्रेज साहब, साबे बहादुर, राजकुमार, राजकुमारियाँ, महाराज और छोटे बड़े सभी साधु देवराज के आगे दंडोत करते थे और वो कीचू की खातिर मेरे आगे पीछे चक्कर लगाने पर मजबूर था। बगैर किसी अनुमान के अफसाने नहीं बनते, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हकीकत का भी दखल होता है। मैंने एक बार फिर अतराफ़ पर नज़र डाली। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ एक ही बात सबसे ज़्यादा अहम थी, किसी तरह इन पहाड़ियों से निजात हासिल करूं। कीचू के बारे में सोचने को सारी उम्र पड़ी थी। मैं किसी सिमत का अंदाज़ा नहीं कर सका। मुंह उठाकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। नशीब से बुलंदी की तरफ चढ़ना बेहद दुश्वार गुजार था, मगर इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। 1 घंटे तक मुसलसल सफ़र जारी रखने के बाद मैं बमुश्किल 50 फुट का फासला तय कर सका। सब्दे पर औस की नमी के सबब फिसलन ज़्यादा थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं पाँव रपट गया तो फिर उसी मकाम पर लटकाता हुआ वापस जा पड़ूंगा जहाँ से चला था। मुझे जल्द अज जल्द प्रकाश बूंद पहुँचना था। वहाँ मेरे बारे में ना जाने क्या क्या क्यास आराइयाँ हो रही होंगी। मेरी गुमशुदगी की इतला जंगल की आग की मानद पूरे भून में फैल चुकी होगी। गुड्डे और डाली की गैर मौजूदगी ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। राजकुमार वीने चद्दर मेरे फ़राक में दीवानों की तरह चकराता फिर रहा होगा। मुलाजमों से पूछ गुछ शुरू हो चुकी होगी। पहरेदारों से बात पुरस हो रही होगी। मोहनदास कहाँ गया? ऐसा कैसे मुमकिन था कि डाली और गुड्डा भी साथ निकले हों और किसी की नज़र ना पड़ी हो? शारदा क्या ख्याल करती होगी? मैं बुज़दिल था। महाराजा के जिक्र पर डर कर भाग निकला। प्रीत, कसम और शंकुतला के चेहरे खुले उठे होंगे। खसो कम जहाँ पाक। नोखे सुंदिया कटी पतंग की तरह डोलती फिर रही होगी। क्या अजब कि उसने फिर पिस्तौल उठा लिया हो। जब मैं ही नज़रों से दूर हो गया था तो उसने मुझसे किए वादे भी तोड़ दिए होंगे। दीवानी ने सबसे पहले प्रीत को निशाना बनाया होगा, उसके बाद कसम का नंबर होगा। पारों पर मेरे फरार की इतला बिजली बनकर टूटी होगी। भून के मुलाजम एक दूसरे का मुंह ताक रहे होंगे। तरन्नुम कैसी उदास और मलूल होगी। मेरी खातर उसने पाँव के घुंघरू खोल दिए थे। शराफत की ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी। मैंने 1-2 बार उसे समझाने की सही की थी कि वापस उसी अशरत कदे की तरफ लौट जाए जहां उसके शाख उसकी एक एक अदा पर कल्बो नज़र फर्शे राह करने पर तैयार रहते थे। वो लाखों दिलों पर राज करती थी। मेरे इश्क में मुब्तला होकर कहीं की ना रही। किसे खबर थी कि मैं वसी और ईद पहाड़ी सिलसिले में रास्ते की तलाश में भटक रहा हूँ। सिराज और केवल ने मेरे गायब हो जाने के कुछ और मतलब निकाले होंगे। उनका ख्याल होगा कि मैं वक्ती तौर पर रूपोश हुआ हूँ। कुछ दिनों बाद अचानक नमूदार होकर सोशियल की तरह उनकी ज़िंदगी के चिराग भी गुल कर दूंगा।
आईजी मेहता को करार आ गया होगा कि उसने मुझे यही मशवरा दिया था कि रियासत राजीपुर से दूर चला जाऊं। कर्नल हार्डिंग अंदर ही अंदर पीछोताब खा रहा होगा। वो रीता की वजह से मेरे आगे झुकने पर आमादा हुआ था, लेकिन मैं फरेबी निकला, दगाबाजी करके भाग निकला। रीता को यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं उससे बेवफाई भी कर सकता हूँ। वो कर्नल को मशकूक नज़रों से देख रही होगी। वो भी सफ़ेद फाम थी, इस बात से बखूबी वाकफ़ होगी कि सल्तनत बरतानिया ने कितनी ठंडी पॉलिसी इख्तियार करके हिंदुस्तान के तूलो अर्द में अपने पांव फैलाए थे। तिजारत के बहाने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत करते रहे, फिर सबको लाल झंडी दिखाकर शशदर कर दिया। रीता को शुबा होगा कि कर्नल ने मेरे साथ भी रवायती सियासत से काम लिया होगा। बड़ी हवेली में जश्न का समा होगा। अनीता के सिवा सब नाच गा रहे होंगे। 18 जवान मौतों का सदमा कुछ हल्का तो होगा। कंवर जगदीप भी बज़ाहिर सब के साथ खुशियों में शरीक होगा, लेकिन उसके ज़हन में वसवसे ठाठे मार रहे होंगे। मैंने उसे ललकार कर मारने का चैलेंज दिया था। उसे याद होगा कि रेस के मौका पर मैंने उसके मुंह जोर घोड़े को थाम लिया था। सब की आंखें हैरत से खुली के खुली रह गई थीं। मेरी शायज़ोरी के और भी कई वाक़यात उसके ज़हन में महफूज होंगे। मुझे ख़त्म कराने की खातिर वो लाखीपुर के ज़र खरीद बदमाशों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता रहा, लेकिन एक मौका पर वो भी मुझ पर हावी नहीं आ सके। हवेली में कत्ल होने वाले 18 अफराद का खून भी मैंने अपने सर ले लिया था। सर हथेली पर लिए फिरने वाले इतनी आसानी से तो पुशत दिखाकर राह फरार इख्तियार नहीं करते। जगदेव बड़ा शातिर आदमी था। वो मेरी गुमशुदगी को भी कई मैनी पहना रहा होगा। मैं सामने था तो उसे ज़्यादा फिक्र नहीं थी। अब उसने अपने गिर्द हिफाजती इंतजामात और सख्त कर लिए होंगे। अपने साय से भी घबरा रहा होगा। जब तक मैं दोबारा मंजर आम पर नहीं आता, एक ख्वाहिश थी उसे हर पल मुस्तरब रखेगी। मेरे मरने की तस्दीक हो जाने के बाद भी वो मेरी लाश को एक नज़र खुद देखना पसंद करेगा। उसके बगैर उसे इत्मीनान नहीं होगा। वो पहले मुझसे खौफजदा था, अब मेरे तस्वर से भी उसे फरेरी आती होगी। उसी बड़ी हवेली में इंग्लिस्तान से ताज़ा बरामद शुदा अनीता भी होगी। पता नहीं उसने मुझे याद किया होगा या नहीं। उसकी गजाली आंखें मुझे देखकर चमक उठती थी। गुदाज गालों पर शुफक की थुरखी तैरने लगती। एक मोड़ पर वो मुझ पर बहुत करीब आ गई थी। फासले घटने को मुस्तरब थे जब अचानक प्रीत ने आकर एक मनहूस खबर सुना दी। हमारे गुत्थे हुए हाथ यकदम अलहदा हो गए। महाराजा ने भी मेरी बारे में ज़रूर गौर किया होगा। प्रोफेसर ज़ाहदी के रूप में मैंने उसे कई बार चौंकाया था। वो मेरी बसीरत और जहानत का कायल हो गया था। राजकुमारी कंवर ने मुझे बताया था कि महाराजा का ख्याल था कि मुझ जैसे गोहरे अनमोल को राजमहल में किसी आला मनसब पर होना चाहिए। कंवर भी मेरे लिए दीवानी हो रही थी। गुफ्तगू करते वक्त वो हमेशा खूबसूरत और मुंतखब लफ्ज़ों और जुमलों के तीर चलाती। उसने मेरे फरार की खबर सुनी होगी। उससे भी अपने कानों पर यकीन नहीं आया होगा। हर तरफ एक हड़बूंग मची होगी। अफरा तफरी का आलम होगा। मुमकिन है किसी ने बाग से मुल्हिक फैसल पर पड़ी रस्सी देख ली हो। दरबारों में से किसी ने यह बयान दिया हो कि जिस वक्त डाली और गुड्डा भून से निकले उस वक्त मैं उनके साथ नहीं था। डाली पर खुदा जाने क्या क्या क़यामतें टूटी होंगी। हो सकता है कि जगदीप ने इंतकाम की आग बुझाने की खातिर उसकी और गुड्डे की लाश के टुकड़े भून के सामने फेंकवा दिए हों, मगर वह ऐसी हमाकत नहीं कर सकता था। डाली और गुड्डे की लाशें बरामद होती तो मेरी गुमशुदगी को फरार न समझा जाता। विनय समझ लेता कि मुझे भी कहीं जंजीर में जकड़ कर कैद में रखा गया होगा। वो कर्नल हार्डिंग को सूरत हाल से आगाह करता और कर्नल रीता की खातिर मुझे तलाश करने में कोई वफीका फ़रोग़ गुज़ाश्त ना करता। नहीं, मेरे दिल ने कहा, जगदीप ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। उसने अपने गुंडों और बदमाशों से कहा होगा कि गुंडे की टांगें चीर कर उसे कहीं अंधे कुएं में फेंक दिया जाए और डाली को बतारी यरगमाल उस वक्त तक जिंदा रखा जाए जब तक मेरी ज़िंदगी या मौत में से किसी एक का तय्यन ना हो जाए। मेरे ज़हन में सैकड़ों ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। बार बार पाँव रपटने की वजह से मैंने जूता उतार दिया। दिन आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता जा रहा था। परिंदों के साथ साथ दरिंदों और चरिंदों की आवाज़ें भी गूंजने लगतीं। सूरज की तमाज़त के साथ साथ मेरी सांस भी फूलने लगी। मैं निसफ से ज़्यादा फासला तय कर चुका था। परिंदे मेरे साथ चल रहे थे। वो अपने दरमियान एक नए मेहमान को देखकर परेशान हो रहे थे। अभी तक किसी दरिंदे ने शायद मेरी बू नहीं सूंघी थी। मैं दरख्तों को पकड़ कर ऊपर की जानब चढ़ रहा था। कभी कभी सस्ताने की खातिर किसी तनावर दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो जाता। मेरे हाथों में जा बजा खराशें नमूदार होना शुरू हो गईं। दोनों पिस्तौल मेरी जेब में महफूज थे। एक जगह मैं ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक था कि मुझे अचानक अपने सामने वाले दरख्त पर मौत रेंगती नजर आई।
वो 10-12 फुट का एक मोटा ताज़ा कोड़ियाले रंग का सांप था जो अपनी ज़बान लिपलिपाता आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एहतियात से मुझे डसने की जस्तजू में मसरूफ़ था। उसकी आंखें चमक रही थी और मैंने खतरे के एहसास के साथ ही दरख्त से टेक लगाकर उल्टे हाथ से एक मोटी शाख पकड़ ली। दूसरे हाथ से एक पिस्तौल निकालकर उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मेरा निशाना सच्चा था और मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगा। सांप ने मेरे इरादे को भांपकर जोरदार फुंकारी मारी और रह रह कर फन काटने लगा। मैंने उसके सर का निशाना लिया। वो मेरी जिद पर था और मैंने ट्रैगर दबाना चाहता था कि मेरे ज़हन में कीचू का तस्वर जाग उठा। मुझे उस बूटी का ख्याल आ गया जो उसने मुझे खिलाई थी और कहा था कि अब कोई जहर मुझ पर कारआमद नहीं होगा, और मैंने पिस्तौल जेब में डाल लिया। मैं कीचू की बात की तस्दीक करने का फैसला कर बैठा। गोली चलाने की सूरत में कोई जंगली दरिंदा भी मेरी तरफ मतवज्जा हो सकता था। सांप की आंखें मेरे ऊपर जमी हुई थी। वो रेंगते रेंगते मेरे करीब आ गया और हमारे दरमियान 6 फुट का फासला रह गया। सांप ने अपना आधा जिस्म शाख पर लपेट लिया। बड़े अरसे बाद उसे एक मोटा ताज़ी ग़िज़ा मिलने को थी और उसकी ज़ुबानें अब तेज़ तेज़ जुम्बश कर रही थीं। मैं पूरी तरह मुहतात था। सांप ने अपना सर फिजा में बुलंद किया, फिर हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने उसे शजदर कर देने के खातिर मुट्ठी बंद करके अपना हाथ आगे कर दिया। वो एक लम्हे को ठट्टे कर फिजा में ही साकत हो गया और उसकी आंखों में तजस्सुस उभर आया। हशारतुल अर्ज़ के अंदर जिस लफ्ज़ों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही होती है। उसने सोचा होगा कि मैं खौफज़दा होकर भागने के बजाय अपना हाथ बढ़ाकर मौत को क्यों दावत दे रहा हूँ, और मैं उसकी हरकत पर गौर करता रहा। वो अपने जिस्म को तोलता रहा। फिर यकलख्त उसने बरक रफ्तारी से अपना सर बुलंद किया, फन काढ़ा और पूरी शिद्दत से अपना मुंह मेरी बंद मुट्ठी पर मारा। मुझे एक सुई चुभती हुई महसूस हुई। सांप का जहर मेरे जिस्म में सरायत करने लगा। मुझे अपना सर घूमता महसूस हुआ। मौत का तस्वर मुझे झंझोड़ने लगा। जगदीप के बाद मैंने एक दूसरे दुश्मन को ललकारने की हिमाकत की थी। मैंने दिल में सोचा कि मर्जी मीर जमशेद आलम तुम्हारी तरक्की तमाम हो गई। रुखते सफ़र बांध लो, दुनिया से तुम्हारे जाने का वक़्त आ गया। मौत बरहक है, कब तक उसे धोखा देते रहोगे। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सारी ताकत मफलूज हो गई। शायद वो सांप की निगाहों का सहर था कि मैं अपना हाथ नहीं खींच सका। उसे मेरी जसारत पसंद नहीं आई। खुराक सामने हो तो भूख की इश्तहा बढ़ जाती है। वो भी बिलबिला उठा होगा। उसने सर बुलंद करके दूसरी बार मेरे हाथ पर मुंह मारा। कुछ और जहर मेरे जिस्म में दाखिल हो गया। मेरे कदम डगमगाए, लेकिन ज़हन अभी तक जाग रहा था। फिर मैंने कोड़ियाले सांप की गिरफ्त शाख पर कमज़ोर पड़ती देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे मुकाबले में वो ज़्यादा अज़ियत से दो चार था। कीचू की बूटी का असर उस पर गालिब आ रहा था और मैं सिर्फ खौफ के ज़ाहिर असर था। मुझे दुश्मन की कमज़ोरी का ख्याल आया तो और शेर हो गया। सांप अब रस्सी की तरह झूलने लगा था। दरख्त से उसके जिस्म के बल बेतदरीज खुल रहे थे। बूटी का असर उसके जहर से ज़्यादा सरी था और कीचू ने गलत नहीं कहा था। मेरा तजर्बा कामयाब हुआ तो मौत का तस्वर भाव बनकर उड़ गया। मैंने दरख्त के तने पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके जिस्म को आगे की सिमत बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर कोड़ियाले सांप को पूरी कुव्वत से जकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की और उसका सारा तंतना काफूर हो चुका था। कीचू की बूटी का जहर मेरे जिस्म में दौड़ रहा था और वह सांप पर गालिब आ चुका था। उसकी हैसियत किसी हकीर कीचुए से ज़्यादा नहीं थी। उसका वज़नी जिस्म मेरे हाथ में किसी मोटी रस्सी की तरह लटक रहा था और मैंने फातहाना अंदाज में उसे देखा। फिर हकारत से निशीब की तरफ उछाल कर ऊपर की जन्म कदम बढ़ाने लगा। मेरी सांस बुरी तरह फूल रहा था। जिंदा रहने की ख्वाहिश मुझे पीछे से आगे की सिमत धकेल रही थी। मैं गिरता पड़ता पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। मेरा लिबास कारदार दरख्तों से उलझ कर तार तार हो रहा था। जिस्म से जा बचा टीसें उठ रही थी। हिम्मत जवाब दे रही थी। जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था और छोटे मोटे कीड़े मेरे बदन से लिपटे मेरा खून पीने और काटने में मसरूफ़ थे। शाम के साए फैलने लगे। जिंदा रहने की ख्वाहिश मेरी हिम्मत को सहारा देती रही, लेकिन जब मैंने चोटी पर पहुंचकर अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया, पागलों की तरह इधर उधर भाग दौड़ की, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। चोटी पर 15-20 फुट की या कुछ ज़्यादा की मुस्ततील जगह थी। उसके बाद पहाड़ी के सिलसिले के दूर दूर तक फैले नज़र आ रहे थे। मेरी मुतरब निगाहें हर सिमत से थक हार कर वापस लौट आईं। कहीं कोई बस्ती नहीं दिखाई दी। कोई चिराग, कोई रोशनी की किरण टमटमाती नज़र नहीं आई और मैंने खुद को हारे हुए जवारी की तरह मुस्ततील जगह पर ढेर कर दिया। साधु देवराज ने शायद सच कहा था कि 2 चंद्रमा और 1 सूरज की मोहलत गुजर जाने के बाद मेरे इख्तियार की सरहदें ख़त्म हो गई थी। अब कीचू का इलाका शुरू हो गया था जहां उसकी हुकूमत थी।
जहाँ वो एक अरसे से मुझे आने की दावत दे रही थी। मैं इनकार करता रहा, बहाने तराशता रहा। मुझे उसके वजूद पर यकीन नहीं था। अब दिल गवाही दे रहा था कि मुझे जिस जंगल और पहाड़ के बीच लाकर फेंका गया है वो कीचू का इलाका है। यहाँ सिर्फ उसका राज था, उसका हुक्म चलता था। वो मुझे इसी मकाम पर बुलाना चाहती थी। मैंने साधु देवराज का कहा मान लिया होता तो खुद से चला आता, तो शायद मेरी पजीराई का अंदाज कुछ और होता। वो यकीनन बड़े सुंदर रूप में मेरी शयान शान इस्तकबाल करती, मुझे अपने होशरुबा अदाओं से गरमाती, मुस्कुराती सैर अलुद नज़रों से देखती। उन नज़रों में ऐसा खुमार होता कि मैं लड़खड़ाने लगता, कदमों में लग़ज़श आ जाती। वो अपने सरापे को जहमत देती, आगे बढ़कर अपनी मरमरी बाहों का सहारा देकर गिरने से संभाल लेती। मैं उसके जिस्म की तपश से घुलकर उसके वजूद में तहलील होने लगता। वो मुझे अपने गोश्त में थपक थपक कर सुलाती, उसके मुख्तलिफ रूप का नज़ारा करता और उसके हर रंग में गोते लगाता, डूबता उभरता, सब कुछ होता, लेकिन अब कुछ नहीं था। शायद वो मुझसे रूठ गई थी या तड़पाने का इरादा कर बैठी थी। मैं हर तरह से उसके इख्तियार में था, तमाम ज़िंदगी दौड़ता भागता रहता, तब भी उसके तिलस्म कदे से बाहर नहीं जा सकता था। अब सोचना फजूल था, इरादे बांधना बेकार था और मैं कीचू की कैद में उसके रहमो करम पर था। मैंने नढाल होकर आंखें मूंद लीं, थकन से चूर चूर था, इसलिए नाम आलूद सब्ज़े पर लेटने का एहसास भी नहीं हुआ। थके हारे लोग तो फांसी के फंदे पर भी 2 घड़ी सुकून की सांस की खातर आंखें मूंद लेते हैं। मैं तो फिर सब्ज़ाजार पर था, जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो गया। फिर सूदो ज़ियान, नफ़ा नुकसान और दिन रात का तस्वर मेरे लिए बेमैनी होता चला गया। वक़्त हर ज़ख्म के लिए तरियाक होता है। मैं भी जंगलों में परिंदों और चरिंदों के साथ रहने का आदी हो गया। वीनस की अनायत की हुई एक आखिरी निशानी, इसकी कीमती घड़ी मेरे पास रह गई और मैंने एक दिन उसे भी कबाड़ी के माल की तरह रास्ते में फेंक दिया। वक़्त बड़ी तेज़ी से गुजरता रहा और मैंने भी इन दोनों का शुमार करना छोड़ दिया। फ़ायदा भी क्या था, सब कुछ बहुत पीछे रह गया था और मैंने हालात से समझौता कर लिया। कभी एक पहाड़ी से दूसरी पर, कभी दूसरी से तीसरी पर, कभी नशीब में, कभी बुलंद चोटियों पर चढ़ना और उतरना, यही वक़्त गुजारी के लिए मेरा वाहद मशगला रह गया। जिस्म के कपड़े एक से एक करके उतरते गए और मैंने सोचा कि पसदौर भी कहीं नशीब में उछाल दूं, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। लिबास का जो हिस्सा कदरे बेहतर था उसका थैला सा बनाकर पिस्तौल और गोलियां उसमें महफूज कर दी। वक़्त महीनों से गुजर कर साल की तरफ रींग रहा था। मैं जंगल के अनवाव इकसाम फलों से पेट का जहन्नम भरता रहा। परिंदों से मेरी शनासाई पुरानी हो चुकी थी। चरिंदों ने मुझे देखकर बदकना छोड़ दिया था। अभी तक किसी टकराव की नौबत नहीं आई थी। जहाँ रात होती वहीं किसी दरख्त के साए में पड़ा रहता। सुबह होती तो दोबारा दश्त व नोर्दी शुरू कर देता। जिस्म की हरारत को बरकरार रखने की खातर हाथ पाँव चलाना ज़रूरी था। कभी अपने आप पर बेख्तियार कहके लगाना शुरू कर देता। अगर प्रकाश पूर्ण का कोई राजकुमार या राजकुमारी मुझे इस हालत में देख लेती तो उसके दीदे हैरत और तज्जब से फटे के फटे रह जाते। मीर जमशेद आलम, शेरू, मोहनदास या ऐरानी नसाद, प्रोफेसर जहादी जो बड़े ठाठ बाट से रहता था, खुश शक्ल और खुश लिबास हुआ करता था, अब जंगलों में नंग धरंग मादरजाद बरहना घूम रहा था। उसके सर के बाल रीछ की तरह तेज़ी से बढ़ रहे थे। चेहरे पर अच्छी खासी बड़ी दाढ़ी उग गई थी। जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें जम गई थीं। बारिश होती तो कुछ मैल धुल जाता, फिर वही पुरानी जैसी हालत। मेरे लिए अब सिमत और वक़्त दोनों का तयन बेमैनी हो गया। सिर्फ एक ख्याल अक्सर बेचैन कर देता। कीचू जो बड़ी हवेली के करीब से मुझे हाथ थाम कर अपने साथ ले आई थी, उसका साया भी एक बार भी मुझे नज़र नहीं आया। मुझे इन जंगलों में अभी तक कोई ऐसी जगह भी नहीं मिल सकी जिसे मैं अपना मुस्तकिल ठिकाना बना सकता। सूरज की तपश ज़्यादा होती, जिस्म जलने लगता तो मैं किसी हरे भरे दरख्त के पत्तों के बीच छुप जाता। सर्दी बढ़ती तो सब्ज़े पर लोट लगा लगा कर जिस्म की हरारत बरकरार रखने की कोशिश करता। पत्थरों को जमा करके आग पैदा करने का तरीका भी मुझे आता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कहीं आग भड़क उठती तो सब कुछ जलकर खाक हो जाता, भस्म हो जाता, राख का ढेर बन जाता। ज़िंदगी जैसे एक डगर पर आकर थम गई थी। मैंने कई बार कोशिश की कि इन पहाड़ी सिलसिलों को एक बार उसकी आखिरी हद तक कंगाल डालूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। एक सिलसिला ख़त्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। उनके ख़त्म होने की नौबत कभी ना आ सकी। वो कीचू का अपना तिलस्म कदा था, एक मावरई कुव्वत का स्थान था जो इंसान की अक्लो दंग रह जाती थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद कीचू को हैरत अदा करने की खातर पहाड़ की बुलंद चोटी से नशीब की छलांग लगाकर
अपना जिस्म रेजा रेजा कर लेता। वो टापती रह जाती और उसका सारा शहर, तमाम कुव्वतें, उसका घमंड, मुझे पाने की तमन्ना सब खाक में मिल जाईं। लेकिन मैंने ज़िंदगी में हारना नहीं सीखा था। जो कुछ हार चुका था वही बहता, और ये भी मुमकिन था कि कीचू मुझे मरने से भी रोक देती। कोई पुरइसरार सर्द हाथ मेरी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता। मुझे सब्ज़ादारों से निकाल कर किसी तपते सहरा में फेंक दिया जाता। मेरी सरकशी की सज़ा इतनी सख्त होती कि मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कीचू मेरे सब्र को आजमा रही थी और मैंने भी उसके हौसलों की पैमाश में सर से कफन बांध लिया था। फलों पर गुजारा करते करते मेरी तबीयत उकता गई तो मैंने परिंदों को शिकार करना शुरू कर दिया। वो मुझसे मानूस थे और मैं कहीं सस्ताने के लिए बैठता तो वो भी मेरे अतराफ में जमा होते। मैं लपक कर किसी की गर्दन दबोच लेता, फिर जंगलियों की तरह, गोश्तखोर जानवरों की तरह उन्हें उधेड़ कर खा जाता। आम जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। लोग एतमाद में मारे जाते हैं, भरोसे का शिकार होते हैं, यकीन उन्हें ले डूबता है और दोस्ती की आड़ में खून की होली खेली जाती है। मोहब्बत में भी भीड़ चढ़ जाते हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। मैंने भी हालात की सितम ज़रीफ़ी से मजबूर होकर पेट भरने और ज़िंदा रहने का तरीका अपना लिया था। जैसा देश वैसा भेष। एक रात मैं थका मांदा सोने के इरादे से लेटा तो बिजली बड़े ज़ोर से चमकी, बादल गरजे, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो मैं उठकर इधर उधर किसी गार, किसी पनाहगाह की तलाश में भटकने लगा। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। मैं थक हार जाता तो नढाल होकर सब्दे पर गिर जाता। बारिशें मेरे नंग धरंग जिस्म पर बरसती रहती। मैं अंदर ही अंदर अपनी किस्मत पर मातम करता रहता, लेकिन उस रोज़ किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। मैं दरख्तों के दरमियान से गुजरता सर छुपाने की जगह की तलाश में कुछ दूर गया था कि मेरी आंखें चमक उठी। दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं और मैं सख्ते की कफ़िये से दो चार साख्तो जमद अपनी जगह किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह ऐस्तादा रोशनी की उस किरण को देखने लगा जो कुछ फासले पर नजर आ रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने जिस्म पर ज़ोर से चुटकी भरी। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं इस वक्त कोई ख्वाब नहीं देख रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी रगों में दौड़ते खून की गर्दिश तेज़ होने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा और मैं रोशनी के उस किरण पर नज़रें जमाए मूसलाधार बारिश में भीगता, दरख्तों से टकराता उसकी जानिब बढ़ने लगा। जो जो फासला घटता गया मेरा तजस्सुस बढ़ता गया। बिजली चमकती तो रास्ते से वाज़ा हो जाते, फिर गुप अंधेरा फैल जाता। मैंने जल्दबाजी की तो पाँव रपड़ गया और दरख्त को पकड़ने की कोशिश की तो एक लड़कती हुई शाख से टकराकर ज़मीन पर गिर गया, मगर फिर तेज़ी से उठा और रोशनी की वो किरण मेरे वजूद के अंदर हज़ारों दिए रोशन कर रही थी। मैं किसी तरह गिरता पड़ता तो उसके करीब पहुंच गया। वो मेरी नज़रों का फ़रेब नहीं था। दरख्तों के झुंड के दूसरी तरफ एक आड़ी तिरछी चट्टान के नीचे वो मिट्टी का दिया कुछ जगह रखा हुआ था। वो बारिश से पूरी तरह महफूज था। मैं उसके और करीब गया तो जंगली बैलों के दरमियान वो खुश्क रास्ता भी नज़र आ गया जो बल खाता हुआ नज़रों से रूपोश हो रहा था। वहाँ कोई गार, कोई महफूज जगह ज़रूर थी। किसी इंसान की मौजूदगी भी बाइज़ क़ियास नहीं थी। अगर वो गार किसी दरिंदे या जिन भूत का मस्कन होता तो वहाँ चिराग जलाने की ज़रूरत क्यों महसूस की जाती। मैं फूंक फूंक कर कदम उठाता रहा। मेरे दिल में वसवसे करवटें बदलने लगीं। अगर वो कोई पोशीदा गार था तो जो जंगली बैलों से ढका हुआ था तो उसके बाहर चिराग जलाकर किसी और को उसकी निशानदही करने की क्या ज़रूरत थी। वो गार खतरनाक डाकुओं और लुटेरों की पनाहगाह भी साबित हो सकता था। शायद उनके वहम गुमान में भी ना होगा कि कोई इंसान इस मूसलाधार बारिश में वहाँ पहुँच सकेगा। मैं एक लम्हे को अपनी जगह जमकर खड़ा हो गया। रोशन चिराग, कोई ट्रेप भी हो सकता था, कोई फंदा। इंसान की तरह परिंदों और दरिंदों को भी किसी महफूज पनाहगाह की ज़रूरत महसूस होती है। ऐन मुमकिन था कि गार के अंदर जो लोग मौजूद हों उन्होंने किसी जानवर को अपना शिकार बनाने की खातिर वो चिराग रोशन किया हो। अगर मेरा ख्याल दुरुस्त था तो वह जंगली बेलों के दूसरी जानब घात लगाए बैठे होंगे। मैं आगे बढ़ा तो कदमों की आहट सुनकर उनके कान ज़रूर खड़े होंगे। हो सकता है कि अंधेरे में बेलों की आड़ से कोई तीर फेंका जाए और मेरे जिस्म के आर पार हो जाए। जिन हालात से मैं दो चार था शायद वो भी दो चार हों। इंसान पेट की आग ठंडी करने की खातिर हर जी रूह को हड़प कर जाता है। पहले की बात और थी। डाली जब मेरे लिए खड़ी मसाले का बड़ा चटपटा और जायकेदार गोश्त बनाती, मैं उसमें भी मेन मेख निकालने से बाज ना आता। मसाले की कमी या ज़्यादती की शिकायत करता। कभी नमक मिर्च की कमी बेशी पर उसे घूरने लगता। अक्सर ये शिकायत करता कि गोश्त को ठीक तरह भूना नहीं गया और उसमें से बसांद आ रही है। सब पेट भरने की बातें होती हैं। अब मैं भूख मिटाने की खातिर
परिंदों और छोटे मोटे जानवरों को शिकार करके बगैर धोए बगैर किसी मसाले के दांतों से नोच नोच कर हड़प करने का आदी हो गया था। भूख की शिद्दत इंसान को दरंदा बना देती है। हराम व हलाल का तस्वर वक़्त के धूल तले दब कर रह जाता है। जो लोग मेरे ख्याल के मुताबिक चिराग जलाए बैठे थे वो भी गोश्तखोर हो सकते हैं। जानवर का ना सही, इंसान का ही सही। इंसान के गोश्त में भी यकीनन कोई ना कोई जायका ज़रूर होता होगा। जो जंगल का बादशाह भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से उसे खाता है। मैंने जम कार्बट की किसी किताब में पढ़ा था कि जब एक बार इंसान के गोश्त और खून का जायका शेर के मुंह को लग जाए तो वो जानवरों के शिकार से हाथ खींच लेता है। बारिश मूसलाधार हो रही थी, लेकिन किसी खतरे के एहसास ने मुझे सर्दी की शिद्दत से बेनियाज कर दिया। रियासत राजपुर में मैंने जुगुल अफशानियाँ की थी, उन्होंने मुझे बेखौफ और निडर बना दिया था। पहली बार कलकत्ते में बानों की खातर बन्नो बेगम और बख्तावर मेरे हाथों कत्ल हुए थे। उसमें मेरे इरादे को दखल नहीं था। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो दोनों मेरी राह में रोड़ा अटकाए ना आ जाते तो मैं बानों को लेकर कहीं दूर निकल गया होता। तब कहानी ही कुछ और होती। वो ऐन वक्त पर मेरे सामने आ गए तो मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने की खातर उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। मैं कमज़ोर पड़ जाता तो बख्तावर बन्नो बेगम के इस्तेताल दिलाने पर अपनी रामपुरी लंबे भल वाले ख़तरनाक चाकू मेरे पेट में उतार देता। वो रंडियों का दलाल था और उसके पास गैरत या इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हराम का माल खाना और मूँछों पर ताव देना उसका पेशा था। बाज़ार हुस्न में बन्नो बेगम की बड़ी साख थी। बख्तावर उसी के खोंटे पर उछलता था। बन्नो बेगम का चलता फिरता, जीता जागता, नाचता गाता सरमाया थी, बैंक थी और जिसमें रोज़ाना लाखों जमा होते थे। वो सोने की चिड़िया थी, वो उसे आसानी से हाथ से ना जाने देती। बख्तावर पहले भी कई बार मुख्तलिफ गाकों पर चाकू की धार तेज़ कर चुका था। मैं ज़रा चूकता तो वो गालिब आ जाता। मौत और ज़िंदगी के ख़तरनाक खेल में बस एक लम्हा, एक पल की बात होती है। उधर आँख जबकि उधर ज़िंदगी का धड़न तख्ता हो गया। सितारों की गर्दिश ने मुझे भी अपने साए से मोहतात रहने का हुनर सिखा दिया था। मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। बारिश से बचने की खातर उस पनाहगाह की जनब कदम बढ़ाने के बजाय तेज़ी से पीछे हटता चला गया। अगर वो कोई महफूज गार था तो मैं दिन की रोशनी में भी उस पर अपना तसल्लुत जमाने की खातर मंसूबे बना सकता था। उस पहाड़ी सिलसिले में घने दरख्तों के दरमियान रहते रहते मुझे नशीबो फराज का अंदाज़ा हो गया था। मैं चिराग पर नज़रें जमाए जमाए पीछे होता गया, फिर एक दरख्त की आड़ में सुकड़ सुकड़ा कर बैठ गया। रात पलकों तले गुजर गई। सुबह का उजाला नमूदार हुआ तो मैंने अपनी पोजीशन संभाल ली। बारिश रात ही थम गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक सैलाब ठाठे मार रहा था। तनाव की कैफियत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। बहुत अरसे बाद फिर किसी से टकराव की सूरत पैदा होने वाली थी। मुझे अपना पिस्तौल और कारतूस वाला थैला याद आया जिसे मैं कहीं पीछे छोड़ आया था। मुझसे अपना बोझ नहीं संभलता था। उस थैले को कहाँ कहाँ लादे फिरता। अब तो वो जगह भी ठीक तरह से याद नहीं थी जहाँ मैंने उसे महफूज किया था। वक़्त के साथ साथ मेरी वहशतों में भी इजाफा होता गया। चिराग राहत ही किसी वक़्त बुझ गया था या बुझा दिया गया था, मुझे ठीक तरह याद नहीं। रात किसी वक़्त मेरी आँख कुछ देर को झपक गई, लेकिन उस वक़्त मैं पूरी तरह होशियार था। मेरी नज़रें जंगली बेलों के उसी झुंड पर मरकूज थी जिसकी अकब में कोई गारनुमा जगह मौजूद थी। उसमें कोई रहता था, ना होता तो वो चिराग कौन जलाता। मुझे उनके बाहर आने का इंतज़ार था। शायद वो रात गए तक किसी शिकार के इंतज़ार में जागते रहे हों, फिर थक कर सो गए होंगे। क्यों न मैं सोते में उन पर आफते नागहानी बनकर टूट पड़ूँ। ये ख्याल मेरे दिल में तेज़ी से उभरा और मैं आहिस्ता से उठा, लेकिन कबल इसके कि मैं कोई पेशकदमी करता, मेरी आंखों ने एक और हैरान कुन मंजर देखा। वो एक नहायत खूबसूरत और हसीन दोशीदा थी जो अचानक कहीं से नमूदार होकर उसी जंगली बैलों के झुंड की तरफ बढ़ रही थी और उसके जिस्म पर पड़ा मुख्तलिफ लिबास था। 70 पोशी सिर्फ बराए नाम सीने और कमर की जोड़ी समझी गई थी, बाकी जिस्म उड़ियाँ था। कुंदन की तरह जगमगा रहा था और वह नरम डाली की तरह लचक लचक कर होले होले कदम उठा रही थी। उसके लंबे स्याह और चमकीले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसका हुस्न किसी मेकअप का मोहताज नहीं था। उसकी गजाली आंखों में बस्तियाँ छलक रही थी। वह मुजस्समे सागर थी, पैमाना थी, एक ज़रा टेस लगती तो छलक पड़ती। वो किसी शायर का ख्वाब थी, किसी मुसव्वर की सोच थी, किसी महारे संग तलाश का चलता फिरता मुजस्मा थी। कोई परी थी जो आसमानों से ज़मीन पर उतर आई थी। सरतापा क़यामत थी, प्रकाश बूंद में सबसे नोखीज़ कली सुंदिया थी। पारो भी थी और जिसने अपने हुस्न और शबाब को बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा था।
शारदा थी जो मासूमियत का पीकर थी, भोली बाली हरनियों की तरह सहमी सहमी नजर आने वाली। राजकुमारी कमल थी जिसका तस्वर ही दिलों को गुदगुदाता था। अनीता थी जो मशरक़ व मगरब का हसीन इम्तज़ाज थी। किस किस के नाम गिनवाऊँ, किस किस के हुस्न की तारीफ़ करूँ, किस किस की अदाओं के शान में कसीदे लिखूँ। कोई फूल जड़ी थी, कोई दिलरुबा थी, कोई नगमा थी, कोई पहाड़ी झरना थी, आबशार थी, गुलाब थी, चंबेली थी, कमल थी। लेकिन जो इस वक्त मेरी निगाहों का मरकज़ थी वो सबसे सवा थी। वो सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। उसका हुस्न मेरी आंखों को खैरा कर रहा था। उसके बदन के लोच में ऐसा सहर था जो मेरे दिलो दिमाग पर धुंध बनकर तारी हो रहा था। मुझे याद नहीं कि मैं कितने महीनों, कितने सालों से इन पहाड़ियों और देव कामत दरख्तों के ख़त्म ना होने वाले सिलसिलों के दरमियान घूमता फिर रहा था। मुझे वहाँ इंसान तो क्या, किसी इंसानी बस्ती का उजड़ा व निशान भी नहीं मिला था। और आज ये क़यामत मेरी निगाहों के सामने लचकती, बल खाती, लहराती, झूमती, गुनगुनाती, दिलों को गरमाती, छोटे छोटे कदम उठाती उन जंगली बेलों के झुंड की तरफ रवां दवा थी। जहाँ रात मैंने एक रोशन चिराग देखा था, हो सकता है कि वही इस महफूज जगह की मालकन हो। लेकिन वो वहाँ किस तरह पहुँची थी? उसके चेहरे पर अजतराब और वहशत की बजाय शादाबी और निखार था। वो इस हसीन और खूबसूरत माहौल का एक हिस्सा लग रही थी। कीचू मेरे ज़हन के साकर सीता पर जैसे किसी ने कंकर उछाल दी। कीचू की यादों के दायरे मेरे ज़हन पर दूर तक फैलते चले गए। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो यकीनन कीचू ही थी। उसका पुरवकार अंदाज, उसके चेहरे की ताजगी और शगुफ्तगी, उसकी आंखों में सहर आलूद चमक, छलकते सागर, सब उसी बात की निशानदही कर रहे थे कि वो कीचू है। उसे मैं कई बार निसफ चौथाई मुकम्मल देख चुका था। उसने मुझे बावर कराया था कि उसके कई रंग, कई रूप हैं, कई नाम हैं। उसकी तलाश में बिन बास लेने वाले साधु, महंत, पिंडत, पुजारी सब भी उसकी महान शक्ति का बालक समझते थे। उसकी एक झलक देखने की खातर न जाने कितने अब तक मर्ज खप चुके थे, कितने धूनी रुमाए किसी गार, किसी बियाबान में बैठे उसके शुभ नाम की माला जप रहे होंगे। साधु देवराज का कहना था कि वह 20 साल से सर मार रहा है, लेकिन उसे देवी दर्शन नहीं हुए। पिंडत अशोरी लाल के हाथ सिर्फ करछा आया था, जिसे वो दिल से लगाए उछलता फिरता था। इस वक्त वही कीचू, वही पुर इसरार साया एक मुकम्मल रूप में मेरी निगाहों के सामने आया था। वो शायद कहीं से गुस्ल करके आ रही थी। उसके संगे मरमर जिस्म पर पानी के शबनमी कतरे जज्बात में आग लगा रहे थे। शायद उसे मुझ पर रहम आ गया होगा।